युवा तो तपस्वी होना चाहिए, उसके अंदर तप हो। आप अगर तप नहीं करेंगे तो आप इस धर्म का काम नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर तप किसे कहते हैं? शरीर स्वच्छ मन अपना, अब सभ्य समाज बनाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो आप कर पाएंगे। अत्याचार के विरुद्ध वही तपस्वी खड़ा हो सकता है, वही व्यक्ति खड़ा हो सकता है जो तपस्वी होगा। तप गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्लालयत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमस्तुभ्यं सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता ओम विश्वानि देव सवितर्तानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशु। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी के शुभ संरक्षण में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बीच में हम लोगों का सौभाग्य है, हमारे शांति कुंज में उड़ीसा जोन के समन्वयक भाई श्री शेषदेव जी, हमारे यहाँ उपस्थित हमारे व्यवस्थापक जी युग शक्ति भवन के श्री राज बिहारी मोदी जी, उपेंद्र भाई जी, इधर में बलराम जी, हमारे सारंगी जी और हमारे अति ऊर्जावान हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई भी समझ लें। बड़ा ही आज का दिन बड़ा सौभाग्य का दिन है और हमारे भी मन में कई बार ऐसा आया कि हम सभी अपने पूरे प्रांत में घूम लें, सबसे परिचय कर लें, सबसे जानें यहाँ की मनोभूमि क्या है, यहाँ के लोग कैसे हैं। अपने संपर्क में आए तो देखे कि हमारे सब युवा भाइयों में अति उत्साह है। हमारे साथ दो युवा साथी साथ थे, हमारे आदमी हमारे श्री संतोष जैना जी और रविंद्र जी, ये दोनों साथ हमारे रहे। तो इसका इन लोगों का समर्पण, इन लोगों का भाव हम लोग भी बहुत समझते हैं। हमने भी वकालत की है, तो 3 साल वकालत की, कचहरी गए तो हमने कुछ पैसे तो मिलते नहीं थे, कोई खास नहीं। आदमी को पढ़ने में बहुत असुविधा, बहुत कम उम्र थी, 22 साल के थे तो हमने लॉ किया था। 3 साल घूमे तो लोगों को समझने का, लोगों का चेहरा देखकर समझने की गुरु कृपा से भाव मिला। तो हमने देखा कि हमारे युवाओं में बड़ा जोश था। हम लोग भी जब युवा थे, 27 साल के थे, तो सौभाग्य मिला गुरु जी से जुड़ने का। और आज 72 के हो गए, ठीक उल्टा 27 से 72 है। तो इतना समय बीत गया और इतना समय बीतने के बाद हम लोग उसमें बहुत काम करते थे। बैनर बनाते थे तो सीढ़ियाँ नहीं रहती थी, तो इस सीमेंट के पोल पर चढ़ जाते थे, ऊपर जाके बैनर मारते थे। रात में उठ करके 4 बजे दीवार लेखन कर देते थे। सवेरे देख करके हमको खूब आनंद आता। 4 बजे सवेरे लिख देते थे, तब लिखते थे जब लोग सोते रहते थे। इतना मेहनत करते थे, सवेरे योजना बनाते थे और शाम को उसको इम्प्लीमेंट कर देते थे, उसको लागू लगा देते थे। हम लोग जमीनी कार्य करते हैं, जमीन में झाड़ू लगाना, सफाई करना, गंदगी साफ करना, वहाँ यज्ञ कुंड स्थापित करना, उसकी लिपाई करना, ये सारे छोटे छोटे काम करके छोटी छोटी मंजिल करते हुए तब हम लोग आज यहाँ तक आए। लेकिन एक ऐसा हुआ कि इस उम्र में आने के बाद फिर वो जोश नहीं रहता है, जोश नहीं हुआ रहता है।
युवा को उलट दीजिए तो वायु हो जाता है। वायु जैसी ताकत युवा में होती है। युवा किसे कहते हैं? जिसके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं, सब कर सकते हैं। हम लोग के मन में भी हमेशा रहा कि हम अपने गुरु का सब काम कर सकते हैं, ये भाव हमेशा रहा। कभी ऐसा नहीं रहा कि ये काम नहीं कर लें। हम लोग को माइक पकड़ा जाता था तो हम लोग भागते थे, नहीं माइक तो नहीं बोलते, आदत नहीं थी बोलने की। कोर्ट में भी जाते थे, कहीं कोई काम मिल जाए तो घबराते थे, अरे जज के सामने बैठते हैं कैसे बोलेंगे, वो आत्मबल नहीं था। लेकिन अपने गुरु से जुड़ने के बाद वह ऊर्जा मिली कि हम लोग सब काम करने लगे। माइक तो बोल देते हैं, बताने लगते हैं, ये कोई अपनी बात बता रहे हैं। तो ऐसा ये युवा में गुण हो, युवा कैसा हो, तो गीता में तो 3 तरह की बातें कही हैं। 3 योगों की बड़ी चर्चा है, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। लेकिन एक इसमें और चर्चा की क्रिया योग। किसी ने कभी बार मुझसे पूछा कि भाई आप क्रिया योग के बारे में बताएं, तो मैं तो नहीं बता पाया। मैंने कर ध्यान किया, क्रिया योग क्या? ऐसा योग जो हमें एक्टिवेट कर, हमें सक्रिय बनाते, ऐसा युवा योग चाहिए। तो ये इसका अर्थ क्या होगा? फिर अध्ययन करते रहे तो पातंजलि योग सूत्र में एक सूत्र मिला, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। युवा को तपस्वी होना चाहिए, उसके अंदर तप हो। आप अगर तप नहीं करेंगे तो आप इंसान का काम नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर तप किसे कहते हैं? तप कहते हैं अच्छे काम को करने में, श्रेष्ठ काम को करने में अगर आपको कष्ट होता है, तकलीफ होता है और उसको आप बुलंदी के साथ सहते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वही होता है तप। ये तप होना चाहिए। आपको त्रेता में जाइए, भगवान राम जो थे राजा के लड़के थे, उनको योजना बद्ध ऋषियों की योजना के अंतर्गत वो निकल करके उनको जंगल की राह पकड़ाई गई। और जब चित्रकूट में वो रहने को मिला तो 12 साल स्वयं झोपड़े बनाए। दोनों भाइयों ने झोपड़ी बनाई, जो महलों में रहते थे। एक आदेश पर सैकड़ों नौकर चाकर दौड़ते, सोने चांदी के बर्तनों में जो भोजन करता वो स्वयं जंगल में रहता। 12 वर्ष अनुभव करिए, इस कथा सुनकर के किनारे अनुभव करिए कि कार्य हमको करना पड़े तो क्या करें। एक साधारण हैसियत से हम लोग अगर हमको एक कठिन जीवन जीना पड़े तो क्या कर पाएंगे? क्या स्वयं झोपड़ा बनाते हैं, पत्नी सहित रहते हैं, ब्रह्मचारी बन के रहते हैं, भाई दिन भर फल फूल की व्यवस्था, रक्षा की व्यवस्था करते थे और कंदमूल फल खाते 12 वर्ष उन्होंने घोर तपस्या की, तप किया। और तप करने के बाद लोगों को चर्चा हुई कि बहुत सुंदर सुंदर राजकुमार अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ जंगल में आ रहे हैं। तो लोग दूर दूर से आते थे मिलने के लिए। कुछ लोग आए, उन्होंने कहा आप राजा दशरथ के पुत्र हैं, उन्होंने तो इंद्र की मदद किया, आप मेरी मदद करो, मैं बहुत दुखी हूं। क्या था, क्या दुख है? उन्होंने कहा कि असुर लोग आते हैं, रावण का बड़ा आतंक था। असुर लोग आते हैं, बहन बेटियां उठा ले जाते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, नवरात्रि करते हैं, अनुष्ठान करते हैं तो मार दिए जाते हैं। आप हमारे यहां विजिट करिए, देखिए। तो तपस्वी व्यक्ति खड़ा होता है, तो निकल के जाते हैं। अगल बगल के लोगों, जैसे यहाँ पे चित्रकूट है, कटक चले गए, अगल बगल गुजरात चले गए, इस तरह से अगल बगल लोगों के पास गए। एक जगह देखे गए, गांव देखा, अस्थि का अंबार लगा हुआ था, नरकंकाल का। देखी लागे मुंह में अतित आया, बड़ी करुणा देखी, बोले इतना बड़ा अत्याचार। तपस्वी व्यक्ति अनीत के विरुद्ध खड़ा होता है, सबने खड़ा होता है। तब दोनों हाथ उठा उन्होंने कहा निश्चलहीन करो मही, निश्चलहीन करो मही, भुज उठाए प्रणहीन और सकल मुनि के आश्रम में जाय आप निश्चित रहिए, मैं हूं, मैं इनको असुरता को नाश कर दूंगा। रावण जिसके कारण लोग धरती कांपती थी, लोग कांपते थे, धरती थोड़ी कांपती थी, यहाँ के रहने वाले कांपते थे। और उसका अत्याचार देख करके उसको, उसके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हो सकता। राजा उससे सहन नहीं कर पाए, बड़े बड़े राजे मारे, लेकिन एक दो तपस्वी, एक बड़ा भाई कहता है कि मैं निश्चित नहीं करूंगा। आप कहा निश्चित रहिए ना। मैं सभी के पास सकल मुनि के आश्रम में, सारे मुनियों के आश्रम में जा जाके कहा आप निश्चित रहिए, मैं हूं ना, मैं आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और वहां से निकले हैं, चित्रकूट से 500 किलोमीटर ढूंढते हुए चले जाते हैं। कहां पहुंचते हैं? नासिक, महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं। भगोर घना जंगल था, निकलते हुए गए।
तो आगे की कथा आप सभी जानते हैं कि उन्होंने उनका सूर्यपंखा आती, नाक कटती हो, सब कहानी बात है कि अत्याचार के विरुद्ध वही तपस्वी खड़ा हो सकता है, वही व्यक्ति खड़ा हो सकता है जो तपस्वी होगा, तप होगा। इसलिए आपके जीवन में तपस्या होनी चाहिए, हमारे आपके जीवन में तपस्या होनी चाहिए। नहीं अगर तप है तो आप 2 कदम चलेंगे तो भटक जाएंगे, क्योंकि संसार में अनीति अत्याचार का बोलबाला है, चारों तरफ कोहरा मचा है, सारा फील्ड खाली पड़ा है, अच्छे लोगों से खाली पड़ा है। अच्छे टीचर चाहिए, अच्छे इंजीनियर चाहिए, अच्छे डॉक्टर चाहिए, हर क्षेत्र में अच्छे लोगों का अभाव पड़ा है। और ये कौन भरेगा? आपके मजबूत कंधे, आप सभी के मजबूत कंधे होंगे तभी आप कर पाएंगे। मजबूत कंधे क्या होता है? कैरेक्टर, चरित्र। आप चरित्रवान बने, आपका जीवन जो है पवित्र हो, आप अपना निर्माण करें, आप स्वयं स्वस्थ हो और आपका शरीर और आपका मन दोनों ठीक हो। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन अपना, अब सभ्य समाज बनाएंगे, नया सवेरा, नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो आप कर पाएंगे। निश्चित है कि आप बेजोड़ हैं। परम पूज्य गुरुदेव के आज इसके वर्तमान युग में जिसने समझ लिया वो बेजोड़ है, वो कोई हल्का नहीं। आप सबकी आत्मा दिव्य है, आपको साधारण नहीं है। आपने जाना, आपने उनको समझा, उनको पर विश्वास कर रहे हैं, जाना, तभी तो आप आ गए। कहाँ दूर से आए, पूरे प्रांत में खबर की गई है, भाई लोग आए, बहुत लोग आए। जो नहीं आए, देखिए बेटी बहुत अच्छी बात बताई, बड़ा पॉजिटिव बात कही, किसी कारण से आए। हम निराश नहीं, हम आशावादी। आज हम सबको इकट्ठा करके ले करके अपने पूरे प्रांत को शानदार बनाएंगे। उदाहरण पेश करें, जब भी एक भगवान राम के समय में एक जब सीता माता का हरण होता है, कहते हैं आदमी की कौन बात है, एक गिद्ध टूट पड़ा था। उनके तप का इतना प्रभाव, 12 वर्ष जो घोर गायत्री का तप किया उन्होंने, कहते हैं 12 महापुरुष। परम पूज्य गुरुदेव ने 24 महापुरुष किया, भगवान राम ने 12 महापुरुष किया। और वो तप का असर इतना तगड़ा हुआ, इतना बल बना कि वातावरण बदल गया। कहते हैं जहाँ ऋषि मुनि रहते थे वहां के पशु पक्षी शेर बकरी एक भाव हो जाते थे, हिंसा मत होते थे। एक गिद्ध टूट पड़ा, रे दुष्ट, रावण को ललकार के खड़ा होकर पक्षी खड़ा हो गया, रे दुष्ट ठान के होई, निर्भय चला न जान, मुझे जानता नहीं, मैं डर मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुमको ये गलत काम नहीं करना। आज हमारे यहाँ गलत काम होते हैं, बोल नहीं पाते, हम कह नहीं पाते, विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि तपबल नहीं है, आत्मबल नहीं है, कमजोर बैठे हैं, छोटी छोटी बातों में फंस करके अपनी ऊर्जा नष्ट करते रहते हैं। तो आपसे अपने अंदर के तप को, आत्मबल को बढ़ाने की जरूरत है। समय रहते हमको अपने को तैयार करना है। आने एक संक्रमण की बेला है, परिवर्तन की बेला बहुत भयंकर चल रही है। अभी देश की आजादी में सरदार भगत सिंह थे, मात्र 23 साल का युवक थे। उन्होंने कहा, बड़े जीवत वाला व्यक्ति था, बहुत जीवत वाले व्यक्ति थे, देश गुलाम था, अत्याचार असहनीय था। हमारे यहाँ प्रयागराज में, मैं प्रयागराज से रहने वाला हूँ, एक नीम के पेड़ पे 1857 के बाद में उसने 7 नीम के पेड़ थे, 700 लोगों को गले में रस्सी बांध के लटका दिया। इतना बड़ा अत्याचार इस देश में अंग्रेजों ने किया था। युवा गर्म हो गए थे, सभी नहीं थे। वो युवा जो है, लाहौर उसमें हिंदुस्तान था, लाहौर की असेंबली चल रही थी, वो बम लेकर के पहुंचा, असेंबली बम फेंक दिया। 23 साल में इसलिए फेंका, कहा कि अंग्रेज पकड़ेंगे, मुझे फांसी पर लटका देंगे। वो 23 साल का लड़का बम फेंका, अब बहुत सारे पंपलेट हजारों उड़ा दिया, पूरे असेंबली में गिरा, अरेस्ट हुआ। उसके साथियों ने कहा, बुलेट तैयार है, आप निकल जाओ, आप जैसे जीवन लोग चले जाएंगे, अंग्रेज पकड़ेंगे तो फांसी में लगा देंगे, लेकिन आप भागो। लेकिन कहना, मेरा देश का युवक, मेरे देश का युवक जो है इस संसार के चकाचौंध में फंसा हुआ है। देश की दुर्गति नहीं दिखती है, माँ बहनों की इज्जत नहीं दिखती है, संस्कृति की दुर्गति नहीं दिखाई देती है। मैं अब फांसी के फंदे पर लगूंगा, और जब तक लगूंगा नहीं तब तक देश का युवक सोया ही सोया है। उनको फांसी होती सभी जानते हैं, और फांसी होने के बाद पूरे देश में प्रोग्राम बच गया, पोस्ट ऑफिस जला दिया, रेलवे की लाइन फाड़ दिए गए, हड़कंप मचा।
युवक गर्म हुए, हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में खड़े हो गए लोग इस अंग्रेजों के खिलाफ। एक लड़की थी जिसका नाम था झांसी की रानी, इसलिए बता रहे हैं, आप सभी पढ़ते हैं, जानते हैं, 23 साल की वो भी लड़की थी। अंग्रेजों ने कानून बनाया था कि अगर औरत राजा नहीं बन सकती, उनके पति का ध्यान हुआ, बोला आप अब मेरे अंदर कर दो झांसी को। बोला नहीं, मैं तो पचास में रहूंगी। कहते हैं अंग्रेजों ने खेल लिया किले को, झांसी का किला, आप कभी जाइए देखिए, काफी ऊंचा, 100 फीट ऊंचा उसका ऊंचाई है किले की। अब लोग राशन खत्म, पानी खत्म, लोग मरने लगे, तो झांसी की रानी अपने तब तक बेटे को पीठ पे बांध करके अब घोड़े को बार बार ले आती थी, दौड़ाती थी, और बार बार 100 फीट नीचे छलांग लगा के चली। कवियों ने लिखा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। बहुत सारी ऐसी कहानी पढ़ी है जिसको सुनकर के हमको गौरव होता है। हमारे लोग, हमारे पूर्वज, हमारे पुराने लोग इतने महान थे, उन्होंने इतना बड़ा शानदार काम किया, और हम कहां पे बैठे। आज देश की दुर्गति, पीड़ा और पतन दो बड़ी समस्या है, जिसको निकृष्ट चिंतन और भ्रष्टाचार कहते हैं। पीड़ा आज लोगों को अभाव है, कुछ लोग करोड़ों अनोखे, अब कुछ को बड़ी समस्या है, बच्चे दवा नहीं मिल पाते, खाने में तो सरकारी में तो काम कर रही है, नहीं तो बड़ा अभाव है, ये पीड़ा है। अब पतन माने कैरेक्टर है, चेहरा से नहीं। कोई बात आती तो अपना मेरा हो जाए, इसकी बीमारी तो अन्य जगह पे ही है, राजनीति में है, मेरा बेटा हो जाए, मेरा परिवार हो जाए। अब उसको छोड़कर के हमारी संस्थाओं में घुस पड़ा, धार्मिक संस्थाओं में, और हमारी जैसी शानदार संस्था गायत्री परिवार, हमारा मिशन महान, हमारा गुरु महान, लेकिन हम भी आकर के यहाँ पर दुर्भाग्य का होना होते हैं, और अपना करके अपने के लिए चक्कर में रहते हैं। अब देश अपने मिशन के लिए जाओ, ये जिम्मेदारियां अपने आने वाली पीढ़ी को दो, तो मजबूत बननी चाहिए। ऐसे शानदार युवा चाहिए जो अपने परिवार का काम करते हैं। हमारे अभी देखिए सामने आज विश्व रंजन जी अकेले काम करते हैं,